हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये आपके चैप्टर 4 का एक टॉपिक है और हम गैसेस के बारे में पढ़ चुके हैं और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और ये चीज़ जो टॉपिक है वो हमें क्या बताएगी, ये बताएगी कि गैस पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं अपनी दुनिया में, वो किस तरह से रहते हैं। तो चलिए इनकी दुनिया में घुस जाते हैं। पहले हम देखते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें बताएगी आखिर क्या। ये हमें पहली जो चीज़ बताएगी वो ये है कि ये हमें बताएगी कि गैस पार्टिकल्स का बिहेवियर क्या होता है, गैस पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं। और दूसरी चीज़ ये बताएगी कि गैस पार्टिकल्स की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंपॉर्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर। और तीसरी उनके साथ होती है वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम होता है, गैस का प्रेशर होता है, गैस का टेम्परेचर होता है। इन तीनों प्रॉपर्टीज का आखिर राज क्या है, इन प्रॉपर्टीज की एक्चुअल जो है नेचर क्या है, इन प्रॉपर्टीज को सही तरह से अंडरस्टैंड करने में भी जो हेल्प आउट करेगा हमें, वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी करेगी। तो चलिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिक अजम्पशंस क्या हैं? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिक अजम्पशंस जो हैं वो हैं टोटल पांच। इतनी कोई ज़्यादा ये थ्योरी कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हमें पांचों अजम्पशंस बिल्कुल ये जो मैंने पिक्चर दी हुई है, ये इस पिक्चर को देखते हुए हमें समझ आ जाएगी। बट वेट करिए, ये पिक्चर नहीं है, ये वीडियो है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हो क्या रहा है गैसेस की दुनिया में। बट पहले हम इसकी 5 असम्पशंस जो कि हमारे एग्जाम्स में आ सकती है, जो हमसे पूछी जा सकती हैं कहीं पे भी, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम बैठे हुए हैं तो वो हम समझ लेते हैं। तो पहली असम्पशन ये है, ये थ्योरी कहती है कि भाई आप समझ लो कि जो गैस पार्टिकल्स हैं या गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, पहली पॉइंट क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत छोटे होते हैं। ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल्स हैं तो बहुत छोटे होंगे और ये जो है एक दूसरे से दूर होते हैं। दूसरी अजम्पशन क्या है कि ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है, और ये इनका जो मोशन होता है वो रेंडम होता है। ठीक है, रेंडम यानी कि किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता, ये कहीं किसी भी डायरेक्शन में चले जा सकते हैं, बट जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे वो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, ये वीडियो में हम देख लेंगे अभी ना। और ये जब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेंगे जब तक किसी और पार्टिकल के साथ कोलाइड नहीं हो जाते, यानी कि हर पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। पर अगर उसके सामने कोई और पार्टिकल आ गया तो उसके साथ टकराने के बाद, कोलिजन होने के बाद, ये अपना रास्ता चेंज कर लेगा। ठीक है, तो दो हमें मेन पॉइंट्स समझ आ गई। तीसरी मेन पॉइंट क्या है, तीसरी ये है कि ये जो कोलिजन्स हो रही होंगी, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे होंगे, एक दूसरे के रास्ते में आ रहे होंगे, ये कोलिजन्स जो हैं इलास्टिक होंगी। क्या होंगी जी? इलास्टिक होंगी। वर्ड इलास्टिक का मतलब क्या होता है? कोलिजन्स के लिए जब भी इलास्टिक वर्ड यूज होता है तो मतलब ऐसी कोलिजन्स जिनमें एनर्जी लूज नहीं होगी, यानी पार्टिकल्स के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी वो काइनेटिक एनर्जी उनके पास उतनी ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं होगी। ये हमारी अजम्पशन है। अजम्पशन यानी सपोजिशन है। ठीक है, तो इस थ्योरी की 3 पॉइंट्स हमने समझ ली। अब चौथी पॉइंट इसकी है कि इन पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद नहीं है। ये थ्योरी यानी कि सपोज कर रही है कि ये जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, गैस पार्टिकल्स के दरमियान कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती, कोई भी रिपल्जन नहीं होती, यानी ना ही ये गैस पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ना ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। और पांचवी इसकी और लास्ट पॉइंट ये है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है गैस पार्टिकल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो उनके पास कौन सी एनर्जी मौजूद होगी? काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। और ये काइनेटिक एनर्जी जो होगी गैस पार्टिकल्स की वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये कंटेनर है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स फिल हुए हैं और ये गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। और ये कंटिन्यूअसली देखें एक ही डायरेक्शन में, हर एक पार्टिकल को अगर आप देखेंगे तो एक डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। बट
क्या हो रहा है कि वो जैसे ही मूव कर रहा है तो वो उसके साथ सामने जो है कोई और बैरियर आ रहा है, जैसे कि कंटेन वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ जो है ना टकराने के बाद अपना जो है ना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये देखें, इसमें हमें नज़र आ रहा है साफ साफ कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है टाइनी होते हैं पहली पॉइंट, और ये एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं और ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं और रैंडम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं। टकराने के बाद अलबत्ता इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें जो है इसी वीडियो में समझ आ रही हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि टेम्परेचर का आखिर रोल क्या होता है। टेम्परेचर का रोल ये होता है मेरे दोस्तों कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो इन पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो होता है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजर, यानी कि जितना टेम्परेचर इनका ज़्यादा होगा उतनी इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब है गैस पार्टिकल्स का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इनमें क्या होगा, मोशन ज़्यादा होगा, फास्ट मूव करेंगे, और फास्ट मूव करेंगे तो कोलिजन से। इसकी अजम्पशन समझने के बाद चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर गैस की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गैस की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस की प्रॉपर्टी है जो कि यानी कि हम हर जगह पे तकरीबन उसका जिक्र सुनेंगे, दैट इज़ गैस प्रेशर। गैस प्रेशर जो होता है वो दो टाइप्स के प्रेशर होते हैं। एक होता है प्रेशर ऑन द गैस और दूसरा होता है प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, प्रेशर ऑन द गैस और प्रेशर ऑफ द गैस में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ समझने से पहले ज़रा सा हम जो है ना हल्का सा टच दे देते हैं प्रेशर की डेफिनेशन को। प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि कोई चीज़ किसके साथ जाके टकराए, ये जो है किसी चीज़ के साथ जाके कोई चीज़ टकराए तो ये कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है इस चीज़ पे, और कितनी एरिया पे ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसकी मेजर को हम प्रेशर कहते हैं। ये हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो चलिए अब गैस प्रेशर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो गैस प्रेशर जो है एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रेशर ऑन द गैस और दूसरा होता है प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑन द गैस का मतलब ये है कि कोई बाहर से चीज़ आके गैसेस पे फोर्स अप्लाई करे, गैसेस की एक गिवन एरिया पे फोर्स अप्लाई करे, तो फिर हम कहेंगे प्रेशर ऑन द गैस, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर भी इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि गैस एक कंटेनर में मौजूद है, जैसे इस कंटेनर में मौजूद है गैस, तो हम बाहर से अगर इस कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दें तो हम कहेंगे कि इट इज़ प्रेशर ऑन द गैस। ठीक है, और अगर हम कहें कि प्रेशर ऑफ द गैस तो इसका मतलब है कि गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर अप्लाई करें। जैसे कि इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करके कंटेनर के साथ, कंटेनर की वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं, तो बेसिकली वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कंटेनर की वॉल पे। तो गैस का यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे प्रेशर ऑफ द गैस ऑन व्हाट, प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द कंटेनर, ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, प्रेशर ऑन द गैस का मतलब है कि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस मॉलिक्यूल्स, जबकि प्रेशर ऑफ द गैस का मतलब है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो हम कहेंगे ये अप्लाइड प्रेशर हो गया या एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, और इसको कहेंगे प्रेशर ऑफ द गैस को प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। और ये किस पे एक्सर्ट कर रहे होते हैं? ये एक्सर्ट कर रहे होते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और जितनी ज़्यादा जो है हमारी कोलिजन्स होंगी, किसके साथ इनकी जो ना कोलिजन्स, मॉलिक्यूल्स की जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी हमारे वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, उतनी ही ज़्यादा प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहे होंगे वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि गैस प्रेशर जो है, जो कि यानी कि प्रेशर ऑफ द गैसेस है। ठीक है, गैस प्रेशर जब भी यूज हो वर्ड तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ द गैसेस, यानी कि गैसेस का प्रेशर ऑन द कंटेनर। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ द गैसेस जो है या गैस प्रेशर जो है वो किस तरह से इंक्रीज होता है, वो कब कब इंक्रीज होता है? वो इंक्रीज होगा जब भी आप गैस का वॉल्यूम जो है आप कम करोगे। गैस का वॉल्यूम आप कम करोगे तो फिर क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स करीब हो जाएंगे वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, कि वॉल्स ऑफ द कंटेनर के जितने करीब होंगे उतनी ज़्यादा कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर बढ़ जाएंगी। तो प्रेशर हमारा यही तो है कि कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो कि इस प्रेशर को इंक्रीज कर सकती है वो चीज़ है
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हम अभी देखेंगे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि ये मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जो है हमने देखा कि ये इनकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी स्लो है। अब हम ज़रा इस पे आते हैं कि अगर मैं इसको आग लगा दूं, इसको आग दे दूं, तो ये अब आप इनकी स्पीड चेक करिए ज़रा। इनकी भी स्पीड आपने देख ली और आपने जो है इनकी भी स्पीड देख ली हुई है, ऊपर वालों की भी। अगर मैं साथ चला देता हूं तो अब आप देखेंगे आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये स्लो मूव कर रहे हैं जबकि ये बहुत ही फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर क्यों इंक्रीज हो गई, इनकी स्पीड इंक्रीज हो गई ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड ज़्यादा हो गई जाएगी तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन अ गिवन टाइम बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए जो है हम कहेंगे कि गैस प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब ये वॉल्यूम रिड्यूस किया जाए और यहाँ फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। पहली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गैस पार्टिकल्स जो है टाइनी होते हैं और इन कांस्टेंट मोशन होते हैं, ये हमें याद रखना है। और इनकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही होती, कोलिजन्स हो रही होती हैं कंटिन्यूस, पर इन कोलिजन्स के दौरान कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती और कोई भी फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करते। और टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है मॉलिक्यूल्स की। ये हमारा लबे लुबाब है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का। अब हम ज़रा चलते हैं एक क्विक जो है असेसमेंट टेस्ट की तरफ। इनका आंसर मुझे ज़रा दीजिएगा आप अपने मेरे कमेंट्स बॉक्स में, कि हमें पता चले कि किस को जो है टॉपिक का कॉन्सेप्ट सही तरह से समझ आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या होगा अगर गैस मॉलिक्यूल्स जो है उनका टेम्परेचर में इंक्रीज कर दूं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस आएगी, ठीक है, उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आएगी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक। तो और दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए कि आखिर जो है गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्टिक क्यों नहीं रहते, एक दूसरे के साथ अटैच्ड क्यों नहीं रहते, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल के क्यों नहीं रहते, सेपरेट क्यों रहते हैं। और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं ये जानना चाहूँगा कि गैस प्रेशर किस वजह से आ जाता है, गैस प्रेशर क्यों वजूद में आ जाता है। इसके मुझे तीनों के आंसर्स जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर ये तीनों के आंसर्स आपको समझ आ गए हैं तो इसका मतलब है आपको टॉपिक समझ आ गया है। थैंक यू सो मच।